Hey everyone, so here is one another video on No Men Are Foreign. No Men Are Foreign जो है वो बहुत ही वेल नोन पोएम है और ये पोएम जेम्स ने लिखी है। ये पोएम यूजुअली 8th स्टैंडर्ड 9th में और 11th क्लास में देखने को मिलती है। NCERT के टॉपिक्स में ये कहीं भी आ सकती है और बहुत वेल नोन पोएम है, सो वी मस्ट ऑल स्टडी अबाउट इट, क्योंकि UGC नेट का भी टॉपिक हो जाता है कई बार और PGT TGT इंग्लिश का भी। सो हियर इज़ First of all, we are going to study about the quote by the poet, then about the poem. Stanza fourth, एक्चुअली यहाँ पे रॉन्ग लिखा गया है, ये स्टेंजा आज फोर्थ स्टडी करेंगे. वर्ड मीनिंग्स इन एक्सप्लेनेशन. यू माइट बी थिंकिंग कि हमने स्टेंजा फर्स्ट टू थर्ड कहाँ किया. एक्चुअली इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने बहुत अच्छे से बारीकी से एक्सप्लेन किया है विथ वर्ड मीनिंग्स, सो यू प्लीज़ गो एंड वॉच देम ऑल्सो. हियर इज़ द कोट बाय जेम्स क्लर्क. The sad thing is suicide doesn't end the pain. ये बहुत फेमस लाइन है इनकी कि जो सुसाइड होती है वो पेन ख़त्म नहीं करती है. मतलब आपका जो दर्द है, आप सोचो कि सुसाइड कर लो, दर्द ख़त्म, जो दुख दर्द जीवन की वो सब ख़त्म, ऐसा कुछ नहीं होता है. दर्द कंटिन्यू हो जाता है. बल्कि कैसे, अगर कोई सुसाइड करता है सबसे पहला असर उसकी फैमिली पे ट्रांसफ़र होता है. एज जो उसने दर्द झेला उसका रीज़न वो जानने की कोशिश करते हैं. उस रीज़न की वजह से फिर उसको ले लेके वो जीवन भर दुखी रहते हैं कि बच्चे ने सुसाइड किया, जिसने भी, मतलब. तो इसीलिए सुसाइड कभी भी पेन को एंड नहीं करती है, कंटिन्यू कर देती है आगे के लोगों, दूसरे लोगों पे, स्पेशली फैमिली मेम्बर्स. इट जस्ट पासेस इट ऑन टू समवन एल्स. देखो वही बात लिखी है आगे कि ये दूसरे किसी और को ट्रांसफ़र हो जाती है. और समवन एल्स में यहाँ पे कोई एक सिंगल पर्सन नहीं, कई बार एक से ज़्यादा भी होते हैं. तो दिस इज़ अ वेरी फेमस कोट बाय हिम. नाउ अबाउट द पोम. पोम के बारे में क्या है इसमें. सो द पोम नो मेन आर फोरेन बाय जेम्स क्लर्क conveys a powerful message of universal brotherhood and global unity. जो नो मेन आर फोरेन है, ये पोम जो है ये क्या मैसेज कन्वे करती है, एक बहुत ही पावरफुल मैसेज. और मैसेज ये है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड होना चाहिए. मतलब जितने भी भाई बहन हैं, सभी संसार के जितने भी लोग हैं सब एकजुट होकर गए. एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड ग्लोबल यूनिटी. ओवरऑल हमें यूनिटी, एकता के साथ रहना चाहिए. ऐसा नहीं कि दूसरे देश का व्यक्ति है, ये किसी और देश का, तो हम इससे बात ना करें. द पोएट एक्सप्लेन्स दैट डिस्पाइट डिफरेंसेस इन नेशनलिटी, लैंग्वेज और अपीयरेंस मीन्स सिम्बोलाइज्ड बाय यूनिफॉर्म्स. तो जो नेशनलिटी का मानते हैं हम कि अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं अलग अलग कंट्री के. नेशनलिटी मतलब नागरिकता को लेके देख लो, या राष्ट्रीयता जिसको कहते हैं. लैंग्वेज को लेके बैरियर होते हैं. अपीयरेंस मतलब यूनिफॉर्म्स. अपीयरेंस का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि एक इंसान की आँख दो, मतलब अमेरिका में 4 आँखों वाला कोई व्यक्ति घूम रहा है और इंडिया में सिर्फ 2 ही आँखें हैं. ऐसा तो कुछ नहीं है. भगवान ने सबको इक्वल बनाया है. ओके, थोड़ा सा रंग रूप का डिफरेंसेस हो सकता है, बाकी इक्वल बनाया है, सबको एक जैसी चीज़ें दे के भेजा है. तो यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे. जो अपीयरेंस है ना, अपीयरेंस मतलब लुक. यूनिफॉर्म इन द सेंस किसी देश का जो एक सोल्जर होगा वो अलग यूनिफॉर्म पहनता होगा, कोई दूसरे देश का अलग यूनिफॉर्म पहनता होगा. सोल्जर से बच्चों की यूनिफॉर्म्स अलग अलग होती हैं. तो हर चीज़ में इन चीज़ों का बैरियर ज़रूर है, डिफरेंसेस हैं, बट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर फंडामेंटली द सेम. सभी ह्यूमन बीइंग्स फंडामेंटली सेम ही होते हैं. अब पोएम का स्टेंजा 5. तो इट्स वी ऑल आर ह्यूमन्स. आप देख लो इस इमेज में कितने अच्छे से बताया है कि हम सब एक ही हैं. माई डियर नो मेन आर फोरेन. कोई भी अलग नहीं है, सभी एक ही हैं. कोई विदेशी या कोई ऐसा दूसरा पर्सन नहीं है. वी ऑल आर ह्यूमन्स. हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं. इट इज़ द ह्यूमन अर्थ. मतलब ये ह्यूमन लोगों के रहने की जगह अर्थ है. दैट वी डिफाइल आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. अब आपको इसका एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ. डिफाइल का एक तो मीनिंग आपको थोड़ा सा अलग लगा होगा, तो वो डिफाइल का मीनिंग बता देती हूँ. डिफाइल मीन्स डर्टी, मेक डर्टी और पॉल्यूट, किसी चीज़ को गंदा करना. और आउटरीच ऑफ इनोसेंस मीन्स वायलेट द प्योरिटी ऑफ. अब मैं आपको बताती हूँ कि इस पोएम का एक्सप्लेनेशन क्या है.
जो हमने अभी ऊपर लाइंस पढ़ी। We should keep in mind that whenever we pick weapons against any person, we make the earth dirty. हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम किसी के खिलाफ शस्त्र उठाते हैं, कोई हथियार उठाते हैं, तो हम इस अर्थ को गंदा कर रहे हैं, डर्टी कर रहे हैं। बिकॉज वेपन किल पीपल, क्योंकि लोगों को मारते हैं। वेपन्स क्या करते हैं, बंदूक हो, तलवार हो, कुछ भी चीज़ हो, वो लोगों को मारते हैं। एंड देयर बॉडीज़ विच फॉल ऑन अर्थ मेक इट डर्टी, और उनकी बॉडीज़ जो धरती पे गिरती है वो उसे दूषित ख़राब करती है धरती को। मतलब खून बह रहा है, परेशान हो गए लोग उससे। वेन एवर वॉर हैपन्स, जब भी वॉर होता है, झगड़ा होता है, इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ ब्लड शेड्स, बहुत खून बहाया जाता है। फायर एंड डेथ, फायर होती है, डेथ होती है। These dead bodies accumulate on earth and it make it impure, और इन डेड बॉडीज़ की वजह से अर्थ इम्प्योर होती है। द फायर ऑफ वॉर, जो मतलब युद्ध की जो आग होती है, झगड़े की जो अग्नि हमारे अंदर होती है, विच इरप्ट्स द स्मोक विच कम्स आउट एंड द डस्ट विच फिल्स द एयर, मतलब वो स्मोक जो कि बाहर निकलती है उससे, मतलब धुआं उस अग्नि का, और जो डस्ट है जो कि एयर को पूरा, उससे जो गंदगी फैलती है वो पूरे एयर को पॉल्यूट कर देती है। मतलब हमारे आसपास का जो वातावरण होता है वो पूरा अशुद्ध हो जाता है। आपने देखा होगा एयर पॉल्यूशन के बारे में सबने पढ़ा है। तो एयर पॉल्यूशन में अगर कोई चीज़ आप मतलब ऐसे जलाओगे, कुछ भी ऐसी चिमनियों का धुआं कुछ भी होगा, तो हमें ऐसा लगता है कि मतलब घुटन सी महसूस होती है मन में, या हम सांस नहीं ले पाते हैं प्रॉपर। बस वही वाली चीज़ है कि यहाँ पर वो स्मोक और उसकी बात कर रहे हैं कि एयर इम्प्योर हो जाती है। विथ ऑल दिस थिंग्स द पोएट वॉन्ट्स टू गिव अस मैसेज, इन सब से हमको पोएट ये मैसेज देना चाहता है। एक लाइन सॉरी छूट गई है। इट इज़, इसमें ये बताया है, इट इज़ सो डर्टी, इतना डर्टी हो जाता है दैट इट पॉल्यूट्स एंड आउटरीच द प्योरिटी ऑफ द एयर, इतना डर्टी हो जाती है एयर कि वो उसकी जो प्योरिटी है, उसमें जो अच्छी ऑक्सीजन है जो हमको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। विथ ऑल दिस थिंग्स, इन सभी चीज़ों के साथ द पोएट वॉन्ट्स टू गिव अस अ मैसेज दैट वी शुड नॉट इंडल्ज इन वॉर। पोएट हमको ये मैसेज देना चाहता है कि हमको इंडल्ज मतलब क्या, शामिल होना, हमको वॉर में शामिल नहीं होना चाहिए। एंड फाइनली ही एंड्स द पोम बाय राइटिंग द फर्स्ट लाइन इन रिवर्स। और फाइनली वो पोम को कैसे एंड करते हैं, अपनी पहली लाइन को रिवर्स करके, कैसे, एंड सेइंग दैट रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्री इज स्ट्रेंज, कोई भी इंसान फॉरेन नहीं है और ना कोई कंट्री स्ट्रेंज है, मतलब हम सब एक दूसरे को जानते हैं। सो दिस इज़ ऑल, आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो अ लॉट। हमारे इसमें 4 स्टेंजास हो चुके हैं। अगर आपको इसके पहले के 3 स्टेंजास अच्छे से स्टडी करना है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसमें आपको ईजीली मिल जाएगा। और ये क्लास 9 के ही एनसीईआरटी के टॉपिक्स में मैं इंक्लूड कर गई हूँ, तो वहीं पर आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।